Hello friends, my name is Mohan Kumar. Welcome to our YouTube channel English Practice with Mohan, as well as welcome to our second class for spoken English. फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल बताया कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज से क्या होता है, साउंड की संख्या कितनी होती है, टोटल 44। साउंड से क्या बनता है, लेटर जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेटर्स की संख्या कितनी होती है, 26। फिर वो 26 रिटर्न फॉर्म में कितने होते हैं, दो तरह की, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर बड़ी ABCD, स्मॉल लेटर छोटी ABCD। फिर रिटर्न फॉर्म में जैसे दो तरह के होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट लेटर और स्मॉल लेटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ पहले। ठीक इसी प्रकार कॉन्सोनेंट लेटर 21 या 19 होते हैं, वोवेल लेटर 5 होते हैं। वोवेल लेटर की जैसे वोवेल लेटर होते हैं, ठीक उसी प्रकार वोवेल लेटर के वोवेल साउंड होते हैं, जिसकी संख्या 5 वोवेल लेटर के वोवेल साउंड 20 या 19 होती है। ठीक इसी प्रकार 19 या 21 बोल सकते हैं हम लोग, 21 कॉन्सोनेंट लेटर की या 21 कॉन्सोनेंट लेटर के जैसे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, ठीक उसी प्रकार कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट लेटर के 24 या 21 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कुछ एग्जांपल देके मैंने आप लोगों को समझाया था। लेटर्स के बाद इतना सारा बात बताने के बाद मैंने फिर कई लेटर्स के मिलने से मैंने ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका मीनिंग फुल हो, वो क्या बनता है, वर्ड बनता है। जो कि वर्ड ही ऐसा जहाँ से वोकैब का जन्म होता है, वोकेबलरी का, वर्ड मीनिंग का, जो कि ज़्यादातर मुझे भी पता नहीं है, इसलिए मैं भी अभी इंग्लिश उतना नहीं बोल पाता हूँ। थोड़ा बहुत छोटा सेंटेंस बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत, इसलिए अभी इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोल सकूँ। जैसे जैसे मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा वहीं से मैं इंग्लिश आप लोगों के साथ बोलना शुरू करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखें। क्योंकि मैं इतना बेसिक से पढ़ाता हूँ, इतना बेसिक से सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को आसानी से सिखा सकता हूँ। भले ही मैं इंग्लिश अभी नहीं बोल पाऊँ और आप लोगों को सटीक से समझा सकता हूँ। आप लोग भी मुझे कुछ सिखाइएगा, मैं भी आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने वर्ड के बारे में बताया था, शब्द ही एक ऐसा चीज़ है जिसके शब्द के बोलने से ही कोई दोस्त भी अपना पराया बन जाता है और कोई पराया भी अपना बन जाता है। शब्द में इतनी पावर होती है जो कि हम किसी के दिलों पे भी राज कर सकते हैं। तो जिसके दिल पे राज करते थे, अभी करते हैं, वो इस शब्द के कारण किसी से हम अलग भी हो जाते हैं, यानी वो नफरत करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई शब्द बोलिए तो प्यार से बोलिए, सोच समझ के बोलिए। शब्द में बहुत पावर होती है। तो वर्ड्स के बारे में इतना सारा हम लोग पढ़े थे कि मैनी ग्रुप ऑफ लेटर्स के मिलने से, यानी कई ग्रुप ऑफ लेटर्स के मिलने से एक वर्ड बनता है। वो कैसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, जिसका फुल मीनिंग हो। तो उसके बाद कई वर्ड्स के मिलने से एक सेंटेंस बनता है। इसका भी कैसा होना चाहिए, जिसका फुल मीनिंग हो, जिसका कुछ सेंस हो, वही एक सेंटेंस होता है। यहाँ सेंटेंस तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस तक मैंने पीछे आप लोगों को सिखा दिया है कि सेंटेंस क्या होता है। लेकिन अब सेंटेंस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मेरा अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा बेसिक कंप्लीट है, मैंने जहाँ तक आप लोगों को सिर्फ सेंटेंस तक ही बताया। सेंटेंस के बारे में अभी पूरा जानकारी नहीं दिया है। अब जो कि इस क्लास में, दूसरा क्लास में देने वाले, ये भी बेसिक ऑफ इंग्लिश का ही पार्ट है। अब सेंटेंस से शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, आप लोग सही से समझते रहिएगा। यहाँ लिखते हैं, इसे लिखिए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी SENTENCE, कोई भी सेंटेंस मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बना
होता है। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाते हैं, मुख्यतः 3 भागों से बना होता है। जैसे पहला होता है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। दूसरा होता है वर्ब, तीसरा OBJECT, ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का दुनिया में जितने भी इंग्लिश में बोले जाते हैं, मुख्यतः 3 भागों से मिलके बना होता है, जो कि पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। यही तीनों के सेंटेंस से मिलने से एक सेंटेंस बनता है, जो कि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी हम एक एक करके, अगर कोई सेंटेंस यही तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है, तो हमें पहले सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे होता है, क्या क्या सब चीज़ सब्जेक्ट बनता है। फिर उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे अच्छा से, इसके बारे में सब चीज़ समझ जाएंगे, ठीक उसके बाद हम वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब कैसे होता है, कितना होता है, कैसे बनता है, किसको वर्ब बोलते हैं, ये सब हम सिखाएंगे आप लोग को, आप भी हमें सिखाइएगा। उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जितना भी सब्जेक्ट होता है, तो यही तीनों के मेल से बनता है। इसलिए हम जब तक इस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ही नहीं समझेंगे, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे पहले, क्योंकि पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर होता है कोई भी सेंटेंस का, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस VERB, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस यही स्ट्रक्चर पे बनता है, मगर ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होता है, जो कि होता है। नहीं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH वर्ड आएगा, वो सब आता है, नेगेटिव वर्ड आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस कोई भी स्ट्रक्चर पे, यही स्ट्रक्चर पे बनता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट। क्योंकि जब तक हम सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब के बारे में जानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। अगर ये तीनों पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कोई एक टॉपिक लाएंगे जो कि स्पीकिंग में काम आएगा। तब उसके बाद हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तीनों को समझने के बाद तब बेसिक सभी का कंप्लीट होगा। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, मेरा उद्देश्य है जो मेरे जैसे भाई हैं, जो मेरे जैसे बहन हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कभी इंग्लिश को नहीं पढ़े हैं, मैं अपना ज्ञान उसके साथ पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं जानता हूं ये सब, मैं ये सब बहुत दिन पहले ही पढ़ा हूं, मगर ये सब मैं जानते हुए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग भी सीख सके। जो नहीं जानते, जो जानते हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं मैं कोशिश करता हूं कि वो भी सीख सके। तो सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस अगर यही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है, तो हम अब पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम अभी तब तक के लिए रफ कर देते हैं, क्योंकि जगह कम पड़ेगा मुझे लिखने के लिए। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद, उसके बाद हम वर्ब को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं हो सकता। भले ही वो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो भी वो सेंटेंस होगा, भले ही वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा मगर वर्ब रहेगा तो वो सेंटेंस होगा। कहने का मतलब, कोई भी सेंटेंस में जब तक वर्ब नहीं होगा, भले वो हेल्पिंग वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे, उस सेंटेंस में वर्ब रहेगा ही। वो वर्ब की बात है, आगे बताएंगे आप लोगों को। पहले अभी मेरा फोकस है सब्जेक्ट क्या होता है और क्या क्या सब होता है। तो अब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। पहला क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत लोगों में से पता भी होगा कि कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, या तो वो नाउन होगा या एक
प्रोनाउन होगा। नाउन, नाउन आप लोग जानते होंगे हिंदी में जिसे संज्ञा बोलते हैं। अगर जो लोग इंग्लिश में नहीं जानते होंगे नाउन क्या होता है तो वो हिंदी में जानते होंगे संज्ञा। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश को हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, उससे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप लोग। तो नाउन क्या होता है यहाँ पे लिखते जाते हैं, आप लोग समझते जाइए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं SUBJECT। कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। NOUN, प्रोनाउन। कोई भी सब्जेक्ट होगा, यानी कोई भी सब्जेक्ट होगा वो एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। अब नाउन क्या है, नाउन अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो नाउन के बारे में जानना होगा, यानी संज्ञा के बारे में जानना होगा। और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, हिंदी में इसका होता है सर्वनाम, जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन यहाँ सिंपल वर्ड में लिख लीजिए आप लोग। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसका भी कुछ नाम है वह एक नाउन है। जैसे हमारे पास अभी मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है, माइक है, तो एक नाउन है। जितना भी चीज़, बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, मोबाइल, यानी पटना, मेरा नाम मोहन, यानी दुनिया में जितना भी नाम है, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड है। एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी, हम बोल सकते हैं नाउन एक नेमिंग वर्ड है। प्लेस, थिंग, फील, ओनली, बहुत सारा होता है। यानी सिंपल वर्ड में समझ लीजिए आप लोग, नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है। NAMING, नेमिंग वर्ड। जैसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं यहाँ पे, राम, मोहन, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, यानी किसी भी नाम, दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसका कुछ नाम है वह एक नाउन है। जैसे मोबाइल हो गया, MOBILE, मोबाइल। जगह का नाम पटना हो गया। मेरा घर बिहार हुआ तो बिहार भी लिख देते हैं क्योंकि यह भी एक जगह का नाम हुआ। कोई भी एनिमल, डॉग, मंकी, MONKEY, मंकी। हॉनेस्टी, ईमानदारी भी एक नाउन होता है, HONESTY, हॉनेस्टी। हैप्पी, यानी नाउन के भी कई कैटेगरी होते हैं जो कि नाउन टॉपिक में वो पढ़ा जाता है। वो स्पोकन के लिए नहीं होता है, वो ग्रामर के लिए, ग्रामर में अगर हम इसको पढ़ाने लगेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है नाउन। यानी नाउन सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। हम लिख सकते हैं, पेन भी लिख दें, पेन, बुक, ETC। यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया में जितना भी चीज़ देखते हैं जिसका भी कुछ नाम है वह अपने आप में क्या है, एक नाउन है। उसे ही नाउन कहते हैं, उसे ही संज्ञा कहते हैं। अब प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। नाउन तो एक नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं, वही होता है प्रोनाउन। यानी रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ, रिप्लेसिंग, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक होता है रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पे आए। मिटाने वाला कहाँ गया यार, यानी जो नाउन के स्थान पे आए। रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन या रिप्लेस ऑफ नाउन, REPLAC, रिप्लेस ऑफ। नाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल देना चाहे तो हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे राम इज
गुड स्टूडेंट, राम इज ए गुड स्टूडेंट, STUDENT, राम इज ए गुड स्टूडेंट। राम रिस्पेक्ट्स, यहाँ पे जगह नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम रिस्पेक्ट, RESPECTS, राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम रिस्पेक्ट हिज टीचर, TEACHER, टीचर। राम हैज ए बाइक, कार लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, यानी नाउन के स्थान पर जो आता है वही एक प्रोनाउन होता है, वही प्रोनाउन कहलाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वह एक प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट, इसी को हम अगर यहाँ पे लिखते, यानी ये सारा एक ही सेंटेंस एक ही पैराग्राफ एक ही है, यहाँ पे जगह नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए। जैसे यहाँ पे राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, राम हैज ए कार। तो हम बार बार अगर राम 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 बोलते हैं तो ये इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें फ्लुएंसी का ख्याल रखा जाता है, जो कि पढ़ने में सुनने में अच्छा लगे। जैसे अगर हम हिंदी में ही लिखते राम एक अच्छा लड़का है, राम शिक्षक का सम्मान करता है, इज्जत देता है, तो हम इसको राम राम के जगह पे हम राम नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते, वह राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने टीचर का रिस्पेक्ट करता है, राम के पास एक कार है, उसके पास एक कार है। राम के जगह पे हम क्या लिखते हैं, उसके पास एक कार है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, राम एक अच्छा स्टूडेंट है, वह अपने टीचर शिक्षक का सम्मान करते हैं, उसके पास एक कार है। इसको हम उसके लगाते हैं, यहाँ पे वह लगाते हैं, क्योंकि राम राम हम कोई चीज़ को एक ही बार को कई बार लिखते हैं तो वो उसका भाषा का फ्लुएंसी खराब होता है। सुनने वाला क्या कहेगा, ये पागल है, बार बार राम बोलता है, यानी सुनने में और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यानी जो राम यहाँ पे है, इसलिए हम इसको यहाँ पे राम नहीं रखेंगे। राम के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है ही, इसलिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे, राम के स्थान पे ही लिखेंगे। यहाँ पर भी राम हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी हम ही लिखेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे अगर, तो ये फ्लुएंसी यानी अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। एक ही सेंटेंस एक ही बार में हम पढ़ेंगे तो राम इज ए गुड स्टूडेंट, ही रिस्पेक्ट हिज टीचर, ही हैज़ ए कार, तो यह एक पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसी के लिए यानी जो यहाँ नाउन था, ये राम नाउन था, यहाँ पर भी हम नाउन लिख के पहले राम ही लिखे थे, यहाँ पर भी एक नाम ही लिखे थे, मगर यही राम के स्थान पे राम को मिटाकर मैंने क्या लिखा, ही लिखा। ही एक प्रोनाउन है, ही मतलब वह होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये सब समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यही सब हम पढ़ने वाले अभी टॉपिक में। टॉपिक हम जैसे जैसे लाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चलता रहेगा। आप लोग भी मुझे बताइए कुछ, मैं भी आप लोगों को तो बताने के लिए इधर है ही हूँ। यही होता है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, वही एक प्रोनाउन होता है। तो यहाँ से क्या समझे आप लोग, दुनिया का कोई भी सेंटेंस 3 भागों से मिलके बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं रहेगा या वर्ब रहेगा तो वह सेंटेंस होगा। यानी मायने क्या रहता है, कोई भी सेंटेंस भी बिना वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, भले उसमें हेल्पिंग वर्ब रहे या मेन वर्ब रहे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है तो हम पहले सब्जेक्ट को अभी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। तो जहाँ जैसे कि मैंने नाउन का कुछ एग्जांपल यहाँ पे देके मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार
प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन या रिप्लेसिंग ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है। फ्लुएंसी को ख्याल रखा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी भाषा बोलते हैं तो बार बार हम एक चीज़ को नहीं बोल के उसके स्थान पे हम यानी नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन यानी संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम को लिख देते हैं। तो यही एक सर्वनाम होता है। नाउन और प्रोनाउन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नाउन तो पता है, जितना वर्ड मीनिंग जानेंगे, जितना दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ नाम है, तो वह एक नाउन है। नाउन तो ये तो पता ही होगा सभी को, जिसको पता नहीं है तो उसके लिए तो वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, जिसका मेरा एक प्रॉपर वीडियो आएगा। वर्ड मीनिंग यानी नाउन, जो नाउन नेम है, नेमिंग वर्ड है। जितना भी दुनिया में नाम है ये तो वर्ड मीनिंग में नहीं आएगा, जितना भी नाम है वह एक नाउन है। इसको भी वर्ड मीनिंग का एक प्रॉपर क्लास आएगा। इसके बाद या सोचते हैं वर्ड मीनिंग का एक तो कॉन्सेप्ट का क्लास तो आएगा ही, उसके बाद वर्ड मीनिंग का भी एक क्लास आएगा, क्योंकि मेरा भी वर्ड मीनिंग बहुत वीक है, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश बोलते वक्त रुक जाता हूँ, हिचकिचाने लगता हूँ। इसलिए वर्ड मीनिंग का भी क्लास आएगा, कॉन्सेप्ट का तो आ ही रहा है, आएगा ही। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन तो पता ही है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। फिर प्रोनाउन एक जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वह एक प्रोनाउन है। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग, तो हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि नाउन के बारे में तो जानकारी हो गया, नाउन क्या है। और प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, जो प्रोनाउन क्या सब हो सकते हैं, स्पोकन के लिए कितना तरह के यूज होते हैं, जो कि हमें स्पोकन के लिए सिर्फ अभी स्पोकन के लिए ही पढ़ना है। नहीं तो अगर हम कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो इतना काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए नाउन एक 20 से 25 दिन लगेगा पढ़ने के लिए। 15 से 20 दिन नाउन का टॉपिक होता है, फिर 15 से 20 दिन प्रोनाउन का टॉपिक होता है, पूरा गहराई में पढ़ने के लिए। मगर स्पोकन के लिए इतना ही काफ़ी है, ऊपर ऊपर जानकारी काफ़ी है। सिर्फ स्पोकन के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं है, यानी बोल चाल के लिए, बोलने के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और प्रोनाउन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी। प्रोनाउन कितने तरह से हो सकते हैं अब इसको जानेंगे। 1 सेकेंड। अब नाउन और प्रोनाउन समझ गए। अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन कितने तरह से हो सकते हैं, क्या सब होते हैं, जो कि स्पोकन में हम लोगों को काम आएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटाने वाला पता नहीं किधर। सब कर दिए, क्लीन कर दिए। अब आगे चलते हैं कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, स्पोकन के लिए कितना ज़रूरी है, हम उतना ही पढ़ेंगे। तो आइए प्रोनाउन लिखते हैं। प्रोनाउन सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, जो कि स्पोकन के लिए सिर्फ होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि पर्सन को दर्शाता है। तो इधर लिखते हैं सब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के जगह पे यूज होंगे। इधर से यहाँ से लिखते हैं SUBJECT, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या सब होंगे? इधर पहला में क्या होता है? आई, उसके बाद IV, यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर या फिर PLURAL, प्लुरल। I, we, you, he, she, it, they, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस, जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसका हिंदी तो सभी को पता नहीं, जो कि बिल्कुल जीरो से सीखने के लिए चाहते हैं तो वो हिंदी नहीं पता होगा, तो हम हिंदी भी लिख देते हैं इसको। जैसे आई का मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मैंने,
वी का मतलब होता है हम लोग, हमारा, हमारी, यानी हम का बहुत सारा होता है, जैसे हम लोग, हमारा, हम ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका भी होता है तुम लोग, आप लोग, आपका, आपकी, आपको, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, होते हैं। जैसे वह का मतलब होता है वह, उसे, उसके, इसको इसमें हम वह, उसे, उसके, उसका, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये किसके लिए होता है? वह मैस्कुलिन जेंडर के लिए। जेंडर आप लोगों को पता है, जेंडर 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें पुरुष जाति का बोध किया जाता है, यानी मेल का बोध होता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष, जो कि पुल्लिंग होता है, उसी को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यहाँ पे लिखते जाते हैं, आप लोग समझते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं मेल। एग्जाम्पल में बॉय, यह पुरुष के लिए शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार वह, उसे, उसके, उसकी, उनकी, ये भी होते हैं। ये क्या होता है? फेमिनिन जेंडर, लड़कियों के लिए, जो स्त्री होते हैं, इसके लिए ही सी यूज होता है, जो पुल्लिंग होता है उसके लिए ही। जो कॉमन होते हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, ये सब कॉमन होते हैं। तो कॉमन के लिए इट, या न्यूटर के लिए इट होता है। कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर यानी जो पुरुष है, फेमिनिन जेंडर जो स्त्री है, कॉमन जेंडर जो मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है। जैसे कॉमन में टीचर होता है, टीचर मतलब शिक्षक शिक्षिका दोनों होता है। डॉक्टर को, जो डॉक्टराइन, जैसे जो लेडीज डॉक्टर रहते हैं उसको हम डॉक्टर ही बोलते हैं, डॉक्टराइन नहीं बोलते हैं, यानी दोनों कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? फीमेल के लिए FEMALE, फीमेल। फीमेल में हम यहाँ पे गर्ल्स लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये गर्ल के लिए होते हैं, फॉर गर्ल्स के लिए। इट, ये होते हैं न्यूटर जेंडर, और कॉमन जेंडर के लिए भी लगा सकते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे यह में इसका भी, यह भी इसका हम लिख सकते हैं, और वह, उनका, उनकी, उनके, यानी ऐसे बहुत सारे होते हैं इट के लिए। या न्यूटर जेंडर जिसका जेंडर तय नहीं होता है कि वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ये भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, जिसको हम लोग नंबर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दे होता है, दे मतलब वे या वे लोग, उन लोग, उन लोगों का, उन लोगों का, एक से अधिक जो होता है उन लोगों का, यह भी होता है। फिर सिंगुलर में जैसे जो एक वचन में होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं, जो एक वचन में हो, जो एक वचन हो, जैसे किताब, कलम, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसी प्रकार जो प्लुरल होता है, जो एक से अधिक हो,
जो एक वचन से, सिंपल में लिख लीजिए, जो एक से अधिक हो। जो एक से अधिक हो, इसका भी एग्जाम्पल ठीक इसी का हम लिख देते हैं। जैसे किताब का अगर हम प्लुरल लिखेंगे तो किताबें, कलम का लिखेंगे तो कलमें। यह एक से अधिक हो गया, यह एक वचन में। यही सारा सब्जेक्ट जो है, यह एक सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, जो कि सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, स्पोकन में ज़्यादातर यूज होते हैं। नहीं तो प्रोनाउन बहुत सारा है, प्रोनाउन टोटल 10 या 12 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत सारा प्रोनाउन होते हैं, जो कि स्पोकन के लिए वो सब ज़रूरी नहीं होता है। जैसे जैसे मुझे लगेगा जो जानकारी ज़रूरी चाहिए आप लोगों को, मैं वो जानकारी आप लोगों को दूंगा। मुझे सभी प्रोनाउन की लगभग कुछ हद तक नॉलेज है, मगर स्पोकन के लिए इतना ही अभी काफ़ी है। तो ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट इसी को हम लोग मानते हैं। जो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर यानी नाउन, जो सिंगुलर नाउन, जो कि यहाँ पे नाउन इसी में आ जाएगा सब। ये तो सारा प्रोनाउन हो गया, यहाँ तक प्रोनाउन हुआ, जो कि नाउन भी सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट ये यानी जो किताब, कलम यानी बुक, और सारा चेयर, मोबाइल, पटना, दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी यानी दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका एक नाम है, वह एक नाउन होगा। तो यहाँ पे वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। और ये प्रोनाउन जो ज़्यादातर यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है, वह एक सब्जेक्ट के तौर पे यही होता है। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक सब्जेक्ट के बारे में इतना सारा समझ गए होंगे। जो सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं स्पोकन में, ज़्यादातर यही होते हैं। और भी बहुत सारा प्रोनाउन है, मगर उसको पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। कल हम सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के बारे में अभी तक पूरा नहीं समझे। इसको समझने के लिए अभी और टाइम चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम अभी ये क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा। अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।